तो बच्चों देखते ही देखते बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुके हैं। ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ बच्चा ये चाहेगा कि इन गैप डेज में हम लोग मैम बायो को भूलना नहीं चाहते और केवल 6 चैप्टर से किस तरीके से 40 मार्क्स को तुम लोग सिक्योर कर सकते हो, किस पैटर्न में पढ़ना है, कौन से वो चैप्टर्स को पढ़ना है और क्या गलती इस टाइम पीरियड में तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है टिल योर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम लोग उस चीज को करेक्ट वे में फॉलो करो और अपना रिजल्ट देखो कि किस तरीके से यार तुम लोगों को यही चीजें जो है आगे ले जाएगी। मेजॉरिटी बच्चे ये चीज जो है मिस्टेक करते हैं और यही चीज जो है एक अच्छे बहुत टॉपर बच्चे को बेटा एक एवरेज स्टूडेंट बनाता है और एक एवरेज को टॉपर बना सकता है लास्ट के कुछ दिनों में। तो मेक श्योर करना कि सारी चीजें बढ़िया तरीके से सुनो और गलतियों को रिपीट मत करना, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247 बच्चों। जो अभी करंट की डिमांड है, मेजॉरिटी बच्चा चाहता है कि मैम हम गैप डेज में ऐसे कौन से चैप्टर्स को पढ़ ले कि 40 मार्क्स तो अभी से हम लोगों के कंफर्म हो जाएं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ोगे बेटा या फिर बिल्कुल बायो नहीं करोगे तो तुम लोगों को एक मेजर लॉस देखने को मिलेगा अपने बायोलॉजी एग्जामिनेशन में, है ना। तो 6 चैप्टर से शॉर्ट 40 मार्क्स बहुत हंसते खेलते तुम लोग ला सकते हो, बट उसके लिए केवल हार्ड वर्किंग नहीं, इस बार तुम लोगों को हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा एनालिसिस लगाना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या ट्रिक होनी चाहिए, क्या अवॉइड करना है, तभी जाकर के तुम लोगों को सक्सेस मिलेगी इन गैप डेज में। और तब जाकर के अगर तुम यहां पे कंसिस्टेंसी के साथ इन गैप डेज में पढ़ रहे हो, इन 40 मार्क्स को अगर अभी कंफर्म कर लिया, ये मेजर 40 मार्क्स है, तो बचे हुए जो तुम्हारे 30 मार्क्स होंगे, ठीक है, उनको टारगेट करना लास्ट के दिनों में बहुत हार्ड बात नहीं होगी। तो कैसे करना है चीजों को बिना पैनिक में हुए वो बताती हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाली जो यूनिट है आप लोगों की, ये सारी यूनिट्स आप लोगों को पता है कितने कितने नंबर की है। सबसे ज्यादा हाई यूनिट जो है, ज्यादा मार्क्स की होती है, वो है रिप्रोडक्शन वाली, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब स्मार्ट वर्क ये करना है, पूरी यूनिट मत पढ़ो अभी इन गैप डेज में। जहां से ज्यादा वेटेज आते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुम वो वाली यूनिट्स के वो वाले चैप्टर्स पढ़ो। तो मेजर तुम लोगों का ध्यान अभी इन गैप डेज में जिन यूनिट्स को होना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं इजी चैप्टर पढ़ लेते हैं। भाई इजी चैप्टर से जब आना ही 2 से 3 नंबर का, तो तुम उसे पढ़ के क्या करोगे? वो 2 से 3 नंबर तो जिन टॉपिक से हमेशा आता है उन्हीं को पढ़ लो, इससे बढ़िया तो फिर, है ना। इन गैप डेज में सिर्फ ये नहीं देखना कि आप रैंडम पढ़ रहे हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। रैंडम पढ़ाई ही अधिकतर बच्चों को ले डूबती है, तुम्हें वो नहीं करनी। 40 मार्क्स गैप डेज में मैं तुम लोगों को पूरे करवाऊंगी और बचे हुए जो यहाँ पे 30 मार्क्स तुम लोगों के होंगे, इसकी तो यार रिवीजन हो ही जाएगी बढ़िया तरीके से लास्ट के टाइम पे जब तुम्हारा एग्जाम होगा। 40 मार्क्स देखो रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहां से आप लोगों का 12 से 13 नंबर का आ जाएगा ओवरऑल दोनों यूनिट को मिला के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इजी है, उसको अभी मत करना। अभी हम लोग हाई वेटेज यूनिट के मजाक मस्ती करते हुए जो इजीली चैप्टर हो सकते हैं बिना पेन लिए बहुत ज्यादा, उस पर ध्यान देंगे और 40 मार्क्स यहाँ पे कवर करेंगे। बट कैसे? यहाँ पे 2 चैप्टर उसके बता दिए, इतने नंबर सिक्योर हो जाएंगे। अब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के आपको 2 चैप्टर करने हैं। कौन से? जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं ऑब्वियसली। कौन सा है वो? एक तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। अब ये जो आपका जेनेटिक्स के ये 2 स्टार्टिंग के चैप्टर है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये अकेले नहीं भी आते भाई लोग, ये आप लोगों के 16 नंबर के आ जाते हैं कम से कम, ठीक है। अब रह गया आप लोगों का, अब देखो ये दोनों यूनिट्स ना 12-12 नंबर की है, लेकिन इसको करने में तुम्हें आफत आती है, तो ये वाली यूनिट उस समय कर सकते हो। अब 2 अच्छी यूनिट के 2 अच्छे चैप्टर ले रहे हो और यहां से तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 ही चैप्टर है और दोनों बच्चों को आराम से हो जाते हैं और ये 12 नंबर तुम एज इट इज सिक्योर कर सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली मैं कह सकती हूँ कि तुम लोग 40 मार्क्स तो बहुत प्यार से ले लोगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया इसका और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये 6 चैप्टर्स को तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब किस पैटर्न में पढ़ना है मैम की चीजें याद रहें, क्या वो चीजें होनी चाहिए वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये सारे चैप्टर पढ़ने बता दिए और किस सीक्वेंस में पढ़ने ये भी पता होना चाहिए। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, जितना ज्यादा हार्ड चैप्टर, जितनी ज्यादा वेटेज, उतना उसे पहले पकड़ो, क्योंकि अभी क्या है ना, तुम लोग कर लोगे तो कर लोगे, नहीं करोगे अवॉइड करोगे तो चीजें बेकार हो जाएंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को सबसे पहले, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर जाकर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सीक्वेंस प्लीज आप लोग रखना। हाई स्कोरिंग हार्ड से लो की तरफ जाना, तो ज्यादा तुम लोगों को और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा यहां से कि हम लोग अगर ये यूनिट्स कर सकते हैं, ये चैप्टर्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सही हो जाएंगी चीजें। अब है करेक्ट पैटर्न। पैटर्न क्या होगा? मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बेटा करवा रखे हैं 1 शॉट्स, तुम उन 1 शॉट्स को भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं साइंस अड्डा 247 पे रोज आप लोगों के लिए 12 बजे आप लोगों के लिए 1 शॉट्स ला रही हूँ हर एक चैप्टर के, और शुरुआत भी मैं इसी पैटर्न में कर रही हूँ। यही हाई वेटेज वाले चैप्टर्स में सबसे पहले करा रही हूँ। तो स्टार्टिंग के ये 1 हफ्ते के अंदर ही तुम लोगों के 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही गैप डेज में
फिजिक्स के पेपर से पहले मेन ये सारे चैप्टर हो जाएंगे, तुम इनकी वन शॉट लगा लो, या पहले जो मैंने साइंस अड्डा पे प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, जो वन शॉट कराए हैं या जहां से आप लोगों को समझ आता है, इन चैप्टर के वन शॉट थोड़ी सी स्पीड में देखना। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद उसको एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है। फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, फिर एक बार सारे जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी एक्टिव रिकॉलिंग करनी है सोने से रात को पहले। फिर सेम डे या नेक्स्ट डे पे अगर आपको टाइम मिलता है तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिटर्न रिवीजन करनी है ताकि वो चीजें जहन में अच्छे से बैठ जाए। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर तुम लोग ऐसे करोगे, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो तुम लोगों को चीजें लंबे समय के लिए रिटेन रहेंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो बताता है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट जो है पक्के हुए हैं, और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं सॉल्व हो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया, उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ो और वो वाले टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करो, ताकि तुम लोग सेम दिक्कत की वजह से अपने फाइनल एग्जाम्स में ना रुको, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है कि जो तुम लोगों को अवॉइड करनी ही करनी है, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, वो ये है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। मतलब कि जब तुम लोग एग्जाम लिखने जाओगे या अभी भी अगर कोई बच्चा सैंपल प्रैक्टिस कर रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे हो रहा है भाई? एक नंबर में एक पॉइंट लिखना है भाई, मेन टर्म को हाईलाइट करना है, लिख रहे हैं उसमें 3 नंबर का नहीं, 1 नंबर के हिसाब से तुम लोगों को मेन पॉइंट लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से 2 पॉइंट, जैसा 3 पॉइंट लिख लिए, 3 नंबर के हिसाब से जितना पूछा उतना लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज जो है आप लोगों की 2 नंबर की और आप 5 नंबर का उसके बारे में लिखे जा रहे हो और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये रीजन की वजह से मैक्सिमम बच्चों का जब टाइम मैनेज नहीं होता तो उन बच्चों के यार मार्क्स कटते हैं और पेपर छूट जाता है, जिससे भारी लॉस होता है। आती हुई चीजों में कम टाइम देते हैं, जो चीजें ऑलरेडी आती हैं लेकिन कम नंबर में आती है उन पे ज्यादा लिखे जा रहे हैं, मार्क्स तो उतने मिलेंगे। तो वो चीज अवॉइड करना, और उसकी हैबिट अभी अगर कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लिख के ट्राई कर रहे हो, तो मेक श्योर करो वो हैबिट अभी से डालो कि अच्छा 2 नंबर में आता, चलो लिख के देखता हूं, अपने टीचर से चेक कराऊंगा, इस तरीके से करो। फिर क्या है, मेजर मार्क्स। ओके, मैंने ये बात बताई थी, बच्चे क्या करते हैं, रैंडम तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई जो सबसे हाई वेटेज यूनिट के सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है पहले वो पकड़ो, क्योंकि जब हार्ड चैप्टर्स पे कमांड अच्छी बैठती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है चीजों को सॉल्व करने का, और वहीं से मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं तुम्हारे। तो तुम लोगों को सबसे पहले हाई वेटेज यूनिट्स और हाई वेटेज चैप्टर्स और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स है वो पहले पढ़ने। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इतना कर लेंगे लेकिन पीवाईक्यू स्किप कर देंगे, एक्टिव रिकॉलिंग स्किप कर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली 1x स्पीड में, कुछ नहीं कर रहे ना एक्टिव रिकॉलिंग, पीवाईक्यू चीजें याद नहीं रहती और फिर भूल जाते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे फिर से वन शॉट बैठते हैं पढ़ने, तो वो टाइम वेस्ट है प्योरली, वो मत करना। और लास्ट में है आंसर प्रेजेंटेशन। बायो में जितनी जगह आंसर फ्लोचार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू दिखा सकते हो, उतना अच्छा नीट एंड क्लीन आंसर लिखो। और स्पेस इतना रख के रखना कि ऐसा ना हो कि कंजूसी करके आ रहे हो, वहां पे शीट तुम्हें फ्री मिल रही है ऑब्वियसली, है ना, तो अच्छे से खुला खुला और बढ़िया तरीके से हर इंपॉर्टेंट टर्म को, बायोलॉजिकल टर्म को अंडरलाइन करना, मेन पॉइंट्स निकला, इस तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन की अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। ये प्लीज आप लोगों को अवॉइड करनी है मिस्टेक्स। अब एक लास्ट चीज जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, तुम लोग जिस दिन फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वो सेम पैटर्न रिपीट कर लिया, वन शॉट हो गया, एक्टिव रिकॉलिंग हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, आंसर प्रेजेंटेशन ट्राई कर लिया है, किस तरीके से पीवाईक्यूज आ रहे हैं, और रोज एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो कौन से टॉपिक्स की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पैटर्न फॉलो करना। और डेली बेसिस पे जब तुम लोगों का ये 6 चैप्टर हो जाएगा इन गैप डेज पे, तो रोज हर दिन आप लोगों को जो चैप्टर आपने खत्म किया अगले 2-3 दिन तक सेम ना, इनको पढ़ने में भी काउंट नहीं करना, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करनी है, क्विक रिकॉलिंग करनी है इन टॉपिक्स की। जैसे कि इस वाले चैप्टर में कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप, मेंडेलियन डिसऑर्डर प्लस पेडिग्री एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेज एंड कैरियोटाइप 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो तुम लोगों को इसमें परसेंटेज और रिलेशन क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के साथ वो, और जो तुम्हारी बुक में ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम का कैरियोटाइप गिवन है वो कर लेना, वो बहुत बार आता है, उससे रिलेटेड 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यार आप लोगों को रेप्लिकेशन फॉक करनी है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के बीच में डिफरेंस, ट्रांसलेशन, डीएनए के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो 1 मार्क का कि ये बच्चे का पैटर्न गिवन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए प्रोफाइलिंग का, कौन इनका पेरेंट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिस और एक्टिव रिकॉलिंग इन टॉपिक्स की करनी है। फिर आ जाओ आपके नेक्स्ट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों को मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, जो कि तुम लोग ये वाला तो इवन 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। फिर तुम लोगों को पॉलिनेशन पढ़ना है, और लास्ट में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़नी है।
ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस की लाइनिंग वगैरह, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इवन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल इम्प्लांटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड एचआईवी। फिर ड्रग्स, कैंसर, इम्यूनिटी, ड्रग्स के स्ट्रक्चर वगैरह, कहां पे किसका कौन सा इंपैक्ट होता है, कहां पे रिसेप्टर है, क्या इनका इफेक्ट है, सिम्टम्स है, सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए विद एग्जांपल। लास्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही एफर्टलेस चैप्टर है, थोड़ा सा एक दिन 1 घंटा भी पढ़ लिया सारा हो जाएगा तुम लोगों का, बट इनकी एक्टिव रिकॉलिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस प्लांट, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल मेथड्स, बस अगर तुम लोग इतना करते हो तो तुम लोगों को बेटा बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्ट्रैटेजी थी। ये वाले टॉपिक्स वो हैं जो इन चैप्टर के तुम लोगों को रेगुलर बेसिस पे जब तुम लोग कर लोगे वो 6 चैप्टर्स मास्टर, तो ये रेगुलर बेसिस पे ये वाले टॉपिक्स तो तुम लोगों को डेफिनेटली रिवाइज करने हैं, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज है कि मैम हम लोगों को क्लासेस के बारे में जो हम लोग आपके लिए यहाँ पे 12 बजे साइंस अड्डा पे जो मैं क्लासेस ला रही हूँ डिटेल्ड में, ठीक है, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट, उसकी क्लास की नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, वो क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यार एक तो शपथ बैच है ना, शपथ टेलीग्राम है, यहाँ पे आप लोगों को जुड़ना है। गजेंद्र सर की कोई भी क्लास हो, आयुषी मैम की हो, मेरी कोई भी क्लास चल रही है जो हम तुम लोगों को गैप डेज में पढ़ना बता रहे हैं, मेन सब्जेक्ट का पढ़ना बता रहे हैं, हर क्लास का नोटिफिकेशन तुम्हें इस टेलीग्राम पे आता है, इसे प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगले 1 महीने तुम लोगों की, ठीक है। उसके बाद निशा मंडराल सीयूटी बायोलॉजी को ज्वाइन कर लो बेटा, इसमें मैं बायोलॉजी से रिलेटेड गाइडेंस और तुम्हारी दिल की बात जो टेंशन है सारी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, बच्चे यहाँ पे आजकल मेरे से बात भी करते हैं। उसके अलावा लास्ट मैं कहूंगी बेटा शपथ प्रो बैच आप लोगों को लेना है, फ्री है, इट इज 0 कॉस्ट, 0 रुपए देने हैं। कोई भी साइंस अड्डा की आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाना, ठीक है, वीडियो के वहां पे ऐसे लिखा होगा ज्वाइन फ्री शपथ प्रो बैच, तो जैसे ही आप लोगों को ज्वाइन फ्री शपथ प्रो बैच यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने अपनी वीडियो खोली, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्वाइन फ्री शपथ प्रो बैच, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ज्वाइन फ्री शपथ प्रो बैच आएगा यहाँ पे इस तरीके से, इसके डिस्क्रिप्शन पे मोर पे जाकर के ज्वाइन फ्री शपथ प्रो बैच ये कर लिया। जैसे ही आपको यहाँ पे ले जाएगा, देखो 0 रुपीज है यहाँ पे आप लोगों को एनरोल करना है, ठीक है। अब जितनी भी आप लोगों के नोट्स वगैरह है ना, यहाँ ई बुक वगैरह पे बेटा आपको सब कुछ डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और इवन जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, गजेंद्र सर क्लास ले रहे हैं, उन सभी के डाउट सेशन वगैरह भी तुम लोगों को यहाँ पे इसमें दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की क्लास है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप लोग जैसे इसमें एनरोल कर दोगे 0 कॉस्ट रुपीज, यहाँ पे देखो ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये डाउट क्लास वगैरह तुम्हें अपीयर होगी, और इसका भी नोटिफिकेशन कि भाई कौन सी डाउट क्लास कब है वो हम टेलीग्राम पे दे रहे होंगे। तो टेलीग्राम जो शपथ का है वो वाला ज्वाइन कर लो, ठीक है, और ये जो फ्री बैच है इसका एक्सेस ले लो, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं दे रहे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ई बुक्स में जाना बेटा, सारे टीचर्स यहाँ पे अपनी जो है क्लासेस की PDF भी अपलोड कर रहे हैं, प्लस में आप लोगों की लाइव क्लासेस जो है डाउट सेशन वगैरह भी ले रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में 40 मिनट की डाउट क्लास ली थी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स लगाया था। तो मेक श्योर करना कि आप सभी बच्चों के पास बेटा शपथ प्रो हो फॉर डाउट सेशन, और मैं रोज साइंस अड्डा 247 पे 12 बजे आप लोगों के लिए सारे हाई वेटेज टॉपिक जो है और चैप्टर्स जो है सबसे पहले करा रही हूँ, तो वो शॉर्ट तरीके से कर लेना, और सभी की चीजों की नोटिफिकेशन डाउट वगैरह मैं शपथ प्रो में ले रही होंगी, और वो टेलीग्राम ज्वाइन करना। लास्ट में मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि तुम में से किस किस बच्चे ने शपथ प्रो ऑलरेडी बेटा एनरोल कर लिया है, और कौन सी यूनिट अभी भी सबसे ज्यादा टफ लग रही है, ताकि मैं उसे और सिंप्लीफाइड वर्जन में आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, बाय।